Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject English Unit 3 lesson number 27 The Bremen Town Musicians. Okay, so let's see what is given in this lesson. Once there was a donkey who had a work long and hard for his master. There was a donkey, he is working for his master. एक donkey था, वो अपने जो master है उसके लिए काम करता था. Now he had grown weak and could not do much work. So his master began to treat him unkindly. So क्या हुआ जब वो वीक हो गया एंड वो कुछ भी नहीं कर सकता था. So वो उस टाइम पे उसका जो मास्टर था उसने क्या किया, उसे ट्रीट कैसे किया, अनकाइंडली, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से उसे ट्रीट करते थे. He even began to starve the donkey. वो क्या करते थे, स्टर्व मीन्स भूखा रखना. वो डोंकी को क्या करते थे, भूखा रखना शुरू कर दिया. ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंड ऑन द डोंकीज फूड. और उन्होंने क्या किया, जो डोंकी के फूड पे मनी जाता था ना, वो भी सेव करना चालू किया. इसलिए वो डोंकी को कोई फूड नहीं देते थे. इन द एंड द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस. ही बिलीव ही स्टिल हैड ए गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस. सो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस. वो जो डोंकी था उसने जो हाउस है वो छोड़ के चला गया. एंड उसे क्या पता था कि ही हैड ए गुड सिंगिंग वॉइस, स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस. अभी देखो डोंकी को कोई वॉइस होता है क्या, नहीं ना, बट ये डोंकी क्या सोचता था कि मेरे पास बहुत ही अच्छा गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस है. सो ही डिसाइडेड टू गो टू ब्रेमेन टाउन एंड अर्न हीज लिविंग as a town musicians. So what he decide to go to Bremen town. Bremen town में जाके क्या करेगा, he earn a money, वो मनी अर्न करेगा एंड क्या बन जाएगा, टाउन म्यूजिशियन. जो टाउन का म्यूजिशियन रहता है ना, वो बन जाएगा. So on the way he met an old dog. He too had been kicked out of the house by a cruel master. So what happened in the next, he met a old dog. वो एक बहुत ही ज़्यादा एक मतलब जिसका एज हो गया है, डॉग में से ऐसे ओल्ड डॉग को वो मिलता है. और फिर वो क्या बोलता है उसे कि वो डॉग के साथ क्या हुआ है, ही किक आउट ऑफ द हाउस बाय अ क्रूअल मास्टर. और वो जो डॉगी है ना, उसे भी जो अपना उसका जो मास्टर था, क्रूअल मीन्स जो बहुत ही क्रूर रहता है, उसने क्या किया था, मतलब घर से निकाल दिया था. द डॉग वॉज अफ्रेड. इसके वजह से जो डॉग था वो बहुत ही अफ्रेड था. हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड ही सेड. फिर वो क्या बोल रहा था कि मैं मतलब ब्रेड मीन्स उसका जो खाना है वो मैं कैसे मतलब मुझे मिल सकता है, ऐसे वो बोलता है. देन वाई यू हैव अ वॉइस एज गुड एज माई मीन्स वो क्या बोलता है डोंकी डॉग को कि तुम्हारा भी आवाज़ बहुत ही अच्छा है मेरी तरह. सेड द डोंकी. लेट अस बोथ गो टू ब्रेमेन एंड सिंग फॉर द टाउन्स पीपल. फिर क्या बोलता है ये जो डोंकी है ना, वो क्या बोलता है डॉगी को कि चलो हम दोनों जाते हैं एक साथ एंड ब्रेमेन टाउन में जाके वी सिंग अ सॉन्ग. वी शैल बी वेल पेड देयर. सो द टू कंपेनियन वेंट ऑन टुगेदर. फिर क्या होते हैं, ये जो दो साथी है, टू कंपेनियंस में ये जो दो साथी है वो एक साथ निकलते हैं. सडनली दे हियर्ड अ कैट म्याउइंग सैडली विथ टीयर्स इन हिज वॉइस. सो अगेन उन्हें कौन मिलता है, एक कैट मिलती है. और वो कैट क्या कर रही रहती है, शी इज़ टीयर्स इन हिज वॉइस. वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वो रो रही है. वाई आर यू क्राइंग दे सेड. और वो दोनों से पूछते हैं वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रही हो तुम. देन हाउ कैन आई बी हैप्पी नोइंग दैट माई मिस्ट्री इज़ गोइंग टू ड्रॉन मी. मतलब उसकी जो मिस्ट्री मिस जो मालकिन है वो क्या करना चाहती है, उसे बाहर निकाल देना चाह रही है, ऐसे उसे पता चलता है. आई एम ओल्ड एंड वुड ओनली लाइक टू सिट बाय द फायर एंड स्लीप. आई कैनॉट कैच माइस एज आई डिड बिफोर. और वो क्या बोलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी हो गई हूँ और मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है और मैं पहले की तरह जो माइस है मतलब जो चूहा है उसे भी मैं पकड़ नहीं सकती. सो माई मिस्ट्री डज नॉट नीड मी एनी मोर. इसलिए जो मेरी मिस्ट्री है ना वो क्या कर रही है, उसे मैं नहीं मतलब वो मुझे नहीं चाहती है. वेयर आई टू गो मतलब मैं कहाँ पे जाऊँ.
कम विथ अस टू ब्रह्मन। फिर वो दोनों उसे भी क्या बोलते हैं कि चलो तुम भी हमारे साथ ब्रह्मन टाउन चलो। यू हैव अ स्वीट वॉइस एंड यू नो नाइट म्यूज़िक। और वो उससे क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास स्वीट वॉइस भी है और तुम नाइट म्यूज़िक को जानती भी हो। ओके, यू टू कैन बी टाउन म्यूजिशियंस सेड द डोंकी। नाउ द थ्री ट्रैवल टुगेदर फॉर सम टाइम टिल दे केम अपॉन अ फार्म यार्ड। फिर वो तीनों जन ट्रैवल करते हैं, वो जाते हैं आगे आगे आगे, और खेत के पास एक घर रहता है। फार्म यार्ड मतलब एक खेत के पास का जो घर है ना, उसे फार्म यार्ड बोला जाता है। देयर दे हियर्ड अ कॉक लाउड वेलिंग। When they made inquiries, the cock told them, "My mistress is preparing a feast for her guest." फिर वो उसे उन्हें कौन मिलता है? एक कॉक मिलता है। और वो क्या बोलता है? वो जो कॉक रहता है ना, वो क्या बोलता है कि उसकी इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है, इसलिए वो पूछते हैं कि व्हाट हैपन। फिर वो भी बताता है कि जो उसकी भी मिस्ट्री है, उसने क्या किया है, इज़ प्रिपेयरिंग अ फीस्ट फॉर हर गेस्ट। वो उसकी जो मालकिन है वो उसे काट के दावत बनाना चाहती है, ऐसा वो बताता है। शी हैड टोल्ड द कॉक टू किल मी फॉर ए फीस्ट। और वो मतलब खाने के लिए मुझे काटना चाहती है। ओके, आई एम सो फ्राइटेंड मीन्स वो डरा हुआ है। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। सो द डोंकी इन्वाइटेड द कॉक टू जॉइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। फिर जो डोंकी है ना, वो जो कॉक है उसे भी क्या करता है, ज्वाइन करता है अपने बैंड में। सो उसे कौन कौन मिला है अभी तक? डॉग, कैट एंड कुक में। ओके, सो ये तीनों जन उसे मतलब वो जब भी रास्ते में जा रहा था तो ये तीनों फ्रेंड उसे मिले। ओके, ब्रेमन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। ऑन द वे दे हैड ए क्रॉस ए फॉरेस्ट। क्या होता है, जो ब्रेमन है वो कहाँ पे है? ये जो ब्रेमन टाउन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, और वहाँ तक जाने के लिए उन्हें फॉरेस्ट को क्रॉस करना पड़ता है। ओके, एज इट बिगेन टू गेट डार्क द कॉक फ्लू टू द टॉप ऑफ द ट्री एंड लुक अराउंड फॉर ए शेल्टर। और क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा रात हो जाती है ना, डार्क हो जाता है, तो जो कॉक रहता है वो क्या करता है, वो ट्री के टॉप पे जाके देखता है कि कहाँ पे शेल्टर दिख रहा है क्या। सो ही सॉ एन ओल्ड हाउस अमॉन्ग द ट्रीज। फिर क्या होता है, उसे एक हाउस दिखता है जो कि ट्री के बीच में होता है। The four friends decided to rest there for the night, and these four friends decided to go there and stay and rest for the night, और वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगे। It was quite dark by the time they reached the house, और वो टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, quite dark, क्योंकि वो रात में पहुँचे थे, बराबर ना। Through the window they saw some robbers feasting at a large table inside, और उन्होंने देखा विंडो से कि जो रॉबर्स है ना, मीन्स जो चोर है, वो क्या कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे था वो खाना खा रहे थे। लार्ज टेबल के ऊपर जो भी खाना था वो लोग खा रहे थे। द एनिमल्स हैड अ क्लेवर आइडिया, व्हाई नॉट गिव देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस हियर। सो देखो अभी ये क्या सोचते हैं, ये जो एनिमल्स है ना, उनके पास एक आइडिया आता है कि हम यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दें क्या। द रॉबर्स वुड बी सो प्लेस्ड दैट दे वुड हैप्पीली शेयर देयर फूड विथ द फोर म्यूजिशियंस। और ये क्या सोचते हैं कि अगर हमने परफॉर्म किया तो ये जो रॉबर्स है ना, तो वो हमें क्या देंगे, जो फूड है वो हमसे शेयर करेंगे हैप्पीली। दे माइट इवन प्ले देम फॉर देयर परफॉर्मेंस, और वो मतलब हमें कुछ दे हमारे परफॉर्मेंस के लिए, ऐसे वो सोचते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो द डोंकी प्लेस हिज 4 legs ऑन द विंडो legs. The dog jump on the donkey's back and cat on the dog. So देखो क्या होता है, you can see in this picture क्या होता है, डॉग एक प्लेस पे मतलब खड़ा रहता है 4 legs पे, एंड उसके ऊपर कौन जाता है, डॉग, एंड उसके ऊपर कौन जाता है, कैट, एंड देन लास्ट इज ए कॉक। ओके, द कॉक पर्च ऑन दैट कैट्स हेड, मतलब वो ऊंचा बैठा है, पर्च मीन्स ऊंचा बैठना। देन ऑल एट वंस एंड ऑल टुगेदर दे बिगेन टू सिंग देयर वंडरफुल सॉन्ग। फिर देखो बच्चों क्या होता है कि वो अपना जो गाना है ना वो गाते हैं। सो नाउ यू थिंक, वो आप ज़रा सोचो वो कुछ गाना गाएंगे क्या? नहीं ना, उनको ऐसे लगता है कि हम बहुत ही अच्छा सॉन्ग गा सकते हैं, बट वो गा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि दे आर एनिमल्स, बराबर ना, और उनकी वॉइस सभी को पता है,
डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक, उनकी जो वॉइस है वो कुछ वो सिंगिंग के लिए नहीं है, सो फिर भी वो गाना गाते हैं। स्ट्रेंजली द म्यूज़िक ओनली फ्राइटेंडेड द रॉबर्स। देखो अभी क्या हुआ, एक अजीब मतलब ये हो गया कि जो रॉबर्स है ना वो बहुत ही डर गए कि दे ओनली हियर्ड अ टेरिबल नॉइज एंड सॉ द ह्यूज शैडो कास्ट बाय द एनिमल्स टुगेदर। फिर देखो क्या होता है कि उनको तो अच्छा सा सॉन्ग सुनाई देगा क्या, नहीं ना, उनको टेरिबल सॉन्ग ही नॉइज़ ही सुनाई देगा क्योंकि दे आर एनिमल्स, बराबर ना। सो उनको टेरिबल नॉइज़ सुनाई देता है और एक शैडो दिखती है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वहाँ पे देखो वो शैडो दिख रही है ना, एंड वो बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंडेड मीन्स वो डर जाते हैं। They sprang from the table and the taking to their heels disappeared into the forest। और वो क्या करते हैं, टेबल से जल्दी से उठ के छलांग लगा के वो जल्दी से भाग के ही फॉरेस्ट में चले जाते हैं। The four friends were puzzled but they gladly sat down on the table and had a hearty dinner। फिर वो फोर फ्रेंड्स जो ये रहते हैं ना वो बहुत ही मतलब वो पहेली में पड़ जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, हमने तो सॉन्ग गाया था, ये क्यों भाग गए। और फिर वो क्या करते हैं, वो सैट डाउन ऑन द टेबल एंड हैड ए हार्टली डिनर। वो जो टेबल है वहाँ पे बैठ के खाना खा लेते हैं। देन दे पुट आउट द लाइट एंड वेंट टू द स्लीप। और फिर वो क्या करते हैं, जो लाइट्स है वो भी ऑफ करते हैं और वो सोने के लिए चले जाते हैं। द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ इन द यार्ड, कहाँ पे सोते देखो, in the yard, and the cat near the stove, the dog on the doormat and the cock on the beam of the roof। फिर वो कहाँ पे सोते हैं, जो डोंकी रहता है ना वो स्ट्रॉ इन ऑन द यार्ड मतलब भूसे पे सो जाता है। कैट कहाँ पे, स्टोव गैस के पास सो जाती है। एंड डॉग कहाँ पे सो जाता है, डोर मैट के इधर। एंड द कॉक कहाँ पे, बीम ऑफ द रूफ मीन्स छत के ऊपर वो सो जाते हैं। Now the robbers had not gone very far, their leader saw the house become dark and quiet। और फिर अभी क्या हुआ है, जो रॉबर्स रहते हैं ना चोर, वो बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं गए हैं और देयर लीडर, उनका जो लीडर है ना उसने देखा अभी हाउस क्या हो गया है, डार्क एंड क्वाइट, अंधेरा हो गया है, बिकॉज दे ऑफ द लाइट, उन्होंने लाइट भी ऑफ कर दिया है, बराबर ना। सो वहाँ पे कैसे डार्क एंड क्वाइट, बहुत ही शांत ऐसे वहाँ पे लगता है उन्हें। सो ही सेंड अ मैन टू सी इफ़ इट वॉज सेफ टू गो बैक टू द हाउस। और वो एक आदमी को वहाँ पे भेज देते हैं कि तुम देख के आओ कि अभी सेफ है क्या हमें जाने के लिए वहाँ पे, ऐसे वो उसे बताते हैं। द रॉबर्स हैड केप्ट ऑल देयर स्टोलन रिच इन दैट हाउस एंड वॉन्टेड देम बैक। क्यों वो जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो भी वहाँ पे धन हासिल किया था ना तो वो उधर ही रह गया था, तो वो सब जो भी उन्होंने चोरी किया था वो सामान लेने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं। द मैन वेंट इन टू द हाउस ऑन टिपटॉय। टिपटॉय मीन्स छुप कर, जो मैन रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा छुप कर वहाँ पे जाता है। ही सॉ द कैट्स आइज एंड थ्रू दे वेयर बर्निंग कोल। और वो क्या करता है, उसे वो कैट दिखती है और फिर वो कैट के आइज दिखते हैं और उसको क्या लगता है कि ये बर्निंग कोल है, मतलब कुछ जल रहा है यहाँ पे। ही ट्राइड टू पिक अप ऑन ए वन लाइट हिज कैंडल बट इट फ्राइटेंडेड द कैट। फिर क्या होता है, वो क्या करता है, कैंडल जलाने की कोशिश करता है बट वो डरा हुआ रहता है ना कैट से। द एंग्री कैट फ्लू एट हिम एंड स्कैटर्ड हिज फेस। फिर देखो कैट क्या करती है, वो मतलब वहाँ पे आती है और उसका जो फेस है ना उसे स्क्रैच करती है। दिस फ्राइटेंड द रॉबर्स, ही टर्न टू रन आउट ऑफ द हाउस। और वो डर जाता है बहुत ही और ये जो हाउस है ना वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। एज ही रैन द डॉग ऑन द डोर मैट बीट हिज लेग हार्ड। फिर क्या करता है, जो डोर मैट की इधर डॉग बैठा है ना वो उसके लेग को बहुत ही ज़ोर से काटता है। ही स्टम्बल एंड फेल ऑन द डोंकी। और फिर वो क्या होता है, स्टम्बल मीन्स ठोकर लगती है, किससे, डोंकी से, क्योंकि उसके पैर को लगा है ना। एंड डोंकी क्या करता है, द डोंकी वोकन अप सडनली गेव द रॉबर अ स्मार्ट किक विथ हिज लेग्स। फिर क्या होता है,
कि जो डोंकी रहता है ना वो उसे किक देता है, किक मारता है ज़ोर से. एंड ऑल दिस वाइल द कॉक हैड बीन स्क्रीमिंग. स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाता है. और ये जो कॉक है ना वो भी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है वो? कॉक-अ-डोडल डू, कॉक-अ-डोडल डू, ऐसे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चालू करता है कॉक. इन हीज ईयर्स एंड फ्लैपिंग हिज विंग्स अराउंड हीज हेड. और फिर वो क्या करता है, जो कॉक रहता है ना उसके जो भी विंग्स रहते हैं वो उसके हेड के ऊपर वो जाके बैठता है और वो फैलाता है. द रॉबर नियरली डाइड ऑफ फ्राइट. मतलब ये लगभग, मतलब वो डर के मारे, मतलब वो मर ही जाता है. मतलब ऐसे वहाँ तक वो पहुँच जाता है कि वो नहीं ज़िंदा रह सकता है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. समहाउ ही गो बैक हिज गैंग. फिर भी वहाँ से वो भाग के अपने गैंग के पास चला जाता है. गैंग मीन्स ये जो रॉबर्स का जो भी उसके फ्रेंड थे ना उसे गैंग बोला जाता है. ओके, इन अ trembling voice he told them that the house was full of monsters. फिर वो क्या करता है, ट्रिम्बलिंग वॉइस मीन्स कांपती आवाज़. जो मतलब ऐसा कुछ बोलते टाइम वो बहुत डर गया है ना तो इसकी आवाज़ वैसी आ रही है. और फिर वो क्या सब बोलता है सभी को कि ये जो हाउस है ना ये फुल ऑफ मॉन्स्टर है एंड डेडली क्रिएचर है. मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब भूत है एक तरीके के. मॉन्स्टर एंड क्रिएचर्स हु बीट एंड स्क्रैच एंड किक एंड अटैक यू इन द डार्क. और वो क्या करते हैं, अंधेरे में तुम्हें बीट करते हैं, स्क्रैच करते हैं, किक करते हैं एंड तुम पे अटैक करते हैं, ऐसे वो बोलता है. सो द रॉबर्स नेवर वेंट बैक टू द हाउस. और फिर वो रॉबर्स क्या करते हैं, वो फिर से हाउस के इधर नहीं आते हैं. द 4 फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी इन द हाउस टू लिव ऑन देयर इन हैप्पीनेस एंड ए कम्फर्ट. और ये जो 4 फ्रेंड्स रहते हैं ना, कौन कौन, डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक, ये क्या करते हैं वहाँ पे वो खुशी से रहते हैं. एंड दैट इज़ वाई द म्यूजिशियन नेवर वेंट टू ब्रह्मन. और फिर वो क्या करते हैं, ये जो म्यूजिशियंस रहते हैं ना फिर वो ब्रह्मन टाउन में नहीं जाते क्योंकि उनको एक अच्छा सा प्लेस मिल गया था रहने के लिए. सो स्टूडेंट्स, कितना ये इमेजिनरी स्टोरी है ना, कितना बहुत ही अच्छा स्टोरी है. यस ना. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस स्टोरी 2 to 3 times. ओके, एंड राइट डाउन द गिवन क्वेश्चन